सीधी पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश से सीधी लाया जा रहा था नशीली दवाओं का जखीरा। बुरहानपुर के धूलकोट इलाके में पहाड़ी झरने में बहा 14 साल का बच्चा दोस्तों के साथ झरने में नहाने गया था। गुना के महावीरपुरा में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां। 15 लोगों ने मिलकर एक घर पर बोला हमला, रास्ते को लेकर मारपीट। इंदौर में बीच सड़क महिला से मारपीट, लूट के इरादे से बदमाशों ने की मारपीट, वीडियो वायरल। लसूड़िया थाना इलाके का मामला। दमोह में एटीएम लूट गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार। डेटोनेटर से एटीएम उड़ाकर करते थे लूटपाट, नकली नोट छापने का सामान और प्रिंटर भी बरामद। सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, पीपीई किट फेंकने और एम्बुलेंस की सड़क पर धुलाई का विरोध। फॉरेस्ट ऑफिसर ने किया विरोध। बैतूल के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश और उनके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फूड पॉइजनिंग बताई जा रही वजह। पुलिस ने बंगले को किया सील, जांच जारी। आगरमालवा में लॉकडाउन में कांग्रेस नेताओं को सभा करना पड़ा भारी, 6 नेताओं पर केस दर्ज। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और तराना विधायक पर कार्रवाई न होने से उठे सवाल। टीकमगढ़ में 2 गुटों के बीच मारपीट, एक दूसरे पर किया पथराव। रास्ते की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद, पुलिस के समझाने पर मामला शांत। रीवा में हेल्थ विभाग की टीम से भिड़े परिजन, कोरोना मरीज को ले जाने से इनकार कर रहे थे परिजन। कड़ी मशक्कत के बाद मरीज को किया गया आइसोलेट। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ बड़ा अपडेट आपको दे दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जीएमसी लैब में कराए गए टेस्ट में फिर पॉजिटिव आए हैं सीएम शिवराज। भोपाल के चिरायू अस्पताल में वो भर्ती हैं। हालांकि कामकाज वो लगातार वहीं से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठकें भी ली हैं। चिरायू अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल। मनोज, दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल ललित, जो दूसरी रिपोर्ट शिवराज सिंह चौहान की आई है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि जब कोरोना मरीज का इलाज किया जाता तो जब रिपोर्टें आती हैं तो करीब 2 ऐसी रिपोर्ट आती है पॉजिटिव आने के बाद जो कि दोबारा पॉजिटिव निकलती है। हालांकि कोई घबराने की बात नहीं है, इस तरीके का डॉक्टरों का स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है। और दूसरी तरफ अच्छी बात यह भी है कि जो तमाम उनकी जांचें अभी तक की गई वो सारी नेगेटिव निकली है। किसी तरीके की दिक्कत जो है इन जांचों में सामने निकल के नहीं आई है। हालांकि वो तमाम जो कामकाज है शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से बैठकर कर रहे हैं। कल जैसे बैठक है कैबिनेट की, उसको लेकर भी तमाम तरीके के दिशा निर्देश, तमाम तरीके की बातचीत वो अधिकारियों से लगातार कर रहे हैं। जो भी विभाग के कामकाज है वो अस्पताल से बैठकर निपटा रहे हैं। और तमाम जो अधिकारियों से बातचीत है या फिर मंत्रियों से बातचीत है वो लगातार अस्पताल से बैठकर उनसे फ़ोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। कल वर्चुअल जो है वो कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक को सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे और अस्पताल से जो है वो इस बैठक को लेंगे। तो तमाम तरीके की जो रिपोर्ट थी वो अब आना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट 1 दिन के बाद और आएगी जब जांच की जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है उसको लेकर भी अस्पताल की तरफ से लगातार बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक खबर ये भी देना जरूरी है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि शिवराज सरकार में मंत्री हैं, उनके बंगले पर भी उनके स्टाफ के 2 जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव निकले। हालांकि जब सिसोदिया की जांच रिपोर्ट आई है तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये अच्छी बात है। उनके कर्मचारियों को, जो बाकी कर्मचारियों से संपर्क में थे, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपडेट वो आपको बता रहे थे। जैसे वो जिक्र उन्होंने किया मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, एक बड़ा अपडेट हम भी आपको बता दें, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यही अपडेट अभी हमें सहयोगी मनोज ने भी दिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया के स्टाफ के 2 कर्मचारी संक्रमित पाए गए, इसके बाद उनकी भी जांच हुई लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। B5 4 इमली बंगले का ये पूरा मामला है। 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। ओपन बोर्ड के एक कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 74 बंगला स्थित उपांत कॉलोनी में भी एक संक्रमित मिला है। लगातार अपडेट हम आपको कोरोना का दे रहे हैं।
भोपाल में तेजी से कोरोना फैल रहा है। 177 नए मामले हैं 24 घंटों के दौरान। और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू सी जान पड़ती है। अब तक जो मामले हैं वो 28,289 तक पहुंच चुके हैं। इसमें अकेले इंदौर में 6,985 केस, भोपाल में 5,513 मामले। हालांकि अच्छी बात यह कि 19,177 मरीजों ने कोरोना को हराया भी है, लेकिन 811 उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। भोपाल में भी कोरोना का कहर जारी है। भोपाल में फिर 177 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इंदौर और भोपाल में तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, तेजी से बढ़ता हुआ संक्रमण, लॉकडाउन को लेकर हालांकि अभी तक कोई फैसला लिया नहीं गया है, सख्ती लेकिन बरती जा रही है। विकास, बिल्कुल ललित, बीते 24 घंटे की अगर बात किया तो 127 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जो कोरोना बुलेटिन कल रात जारी हुआ उसमें लंबे समय बाद ये देखा गया कि जो मौत का एक भी आंकड़ा नहीं था। तो ये राहत भरी खबर को लंबे समय बाद मिली और राहत भरी खबर के तौर पर इसे लिया भी जा सकता है। इसके साथ साथ बता दूं कि लंबे समय से, पिछले कुछ दिनों से 100 से के आसपास में लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। और लॉकडाउन की जहाँ तक बात है, पिछले वक्त जब मीटिंग हुई थी आपदा प्रबंधन की, उस वक्त ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन जो प्रदेश में ये बताया गया कि कुछ जगह ऐसी चिन्हित हैं जहां पर 2 दिनों का लॉकडाउन होगा। लिहाजा इंदौर को ऐसा नहीं समझा गया कि 2 दिनों को लॉकडाउन हो, इसीलिए आपदा प्रबंधन की बैठक में ये फैसला लिया कि महज एक दिन अर्थात रविवार को ही पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद अन्य जो कार्य दिवस है वहाँ पे लगातार जो सुचारू रूप से काम है वो चलते रहेंगे। जिन जिन व्यवसाय प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है वो सब सुचारू रूप से चलते रहेंगे। इसके साथ साथ में ये जरूर तय किया गया कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन लगातार करते रहें। तो जो लगातार मरीजों का आंकड़े का मिलने का सिलसिला जारी है, इसके बावजूद भी जो इंदौर जिला प्रशासन है और आपदा प्रबंधन की जो कमेटी है वो इस जो आंकड़े हैं उन्हें उनके हिसाब से भी ये समझती है कि अभी शहर में 2 दिनों का लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त इंतजामात उनके पास में है कि आखिर कैसे कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाई जा सके और संक्रमित मरीजों को कैसे जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास इंदौर में किस तरीके का कोरोना अटैक है उससे लेकर अपडेट दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू सी जान पड़ती है और यही वजह है कि कोरोना को लेकर आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में बैठक होनी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। लॉकडाउन को लेकर यहां पर फैसला लिया जा सकता है। सख्ती बरकरार रखे जाने को लेकर यहां फैसला लिया जा सकता है। और क्या कुछ अपडेट है छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे, देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, 12 बजे अहम बैठक, क्या कुछ हो सकता है, क्या अपडेट इसमें आ सकता है देवव्रत? जो फिलहाल कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ा है, लोग संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। भले ही लॉकडाउन की करके कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर सरकार द्वारा की जा रही हो, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल काफी मुश्किल हो गया है और फिलहाल ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि लगातार संक्रमित मरीज आ रहे हैं और ऐसे में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनके लिए हॉस्पिटल्स में बेड की कमी भी देखी जा रही है। लिहाजा अब संभावना यही जताई जा रही है और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि हो सकता है कि इसमें किसी तरह की कुछ रियायतें भी लोगों को मिले, क्योंकि जिस तरह से ये देखा गया कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान जो औद्योगिक इलाके हैं वहां पर छूट दी गई है उद्योगों को खोलने की, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की देखनी है और इसलिए अभी फिलहाल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ
कोरोना पर कंट्रोल भी जरूरी है और इसकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, यहाँ पर कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे और इसमें समीक्षा की जाएगी। जिलेवार ये देखा जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण के आंकड़े ज्यादा है और उनमें अगर कम कोई जिला है जहां से कम मरीज हैं, वहां पर क्या क्या रियायतें दी जा सकती है। क्योंकि प्रमुख रूप से ये देखा गया कि पिछले 2-3 महीने जो लॉकडाउन रहा उसने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, महंगाई भी उस तरह से बढ़ी है और ऐसे में अब आम आदमी का गुजारा करना काफी मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो सीधे तौर पर आम आदमी पर इसका फर्क पड़ेगा। इसलिए अभी गंभीर चिंता की बात यह भी है कि कोरोना पर कंट्रोल तो पाना ही है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लेकर आना है। तो इस पर भी एक मुख्य रूप से चर्चा होगी कि आखिर अब जो लॉकडाउन अगर बढ़ाया जाता है तो उसका स्वरूप किस तरह का होगा और बाकी जिलों में किस किस तरह की रियायतें दी जा सकती हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो रायपुर से एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, राज्य में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। नारायणपुर शहर में आज रात से लॉकडाउन होगा। 16 जिले के 81 शहर और 20 पंचायत इस लॉकडाउन की जद में है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन काफी सख्त है और जिला प्रशासन पर लॉकडाउन की जिम्मेदारी दे दी गई है, लॉकडाउन लगाने से लेकर लॉकडाउन के पालन करवाने तक की। जगदलपुर से अपडेट मिल रहा है, होम क्वारंटाइन किए गए 36 कर्मचारी होम क्वारंटाइन में इन्हें भेजा गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और कर्मचारी हैं। पैलेस रोड में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित मिली थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। नया मुंडा इलाके में महिला स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद मेकाज प्रबंधन ने सभी को होम क्वारंटाइन किया है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में तो लॉकडाउन किया ही गया है और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, 20 पंचायतें भी हैं जिनमें लॉकडाउन किया गया है। न सिर्फ शहर बल्कि 20 ऐसी पंचायतें हैं जहां लॉकडाउन किया गया है। तो 16 जिले अब हो गए हैं, 80 शहर हैं और 20 पंचायतें इसमें शामिल हैं लॉकडाउन की जद में। खबर रायपुर से, राजस्थान में जिस तरीके का सियासी घमासान मचा हुआ है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस मोर्चा खुलेगी और पीसीसी चीफ की अगुवाई में राजभवन एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, एक टीम पहुंचेगी। राज्यपाल से दोपहर 12 बजे मिलने का वक्त मांगा गया है। बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। इसके अलावा विरोध ऑनलाइन भी जताया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से, आज 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी होने हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी होने हैं। दोपहर 3 बजे ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऑनलाइन ही इसे जारी किया जाएगा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर। और न्यूज 18 ने लगातार ये प्रमुखता से दिखाया कि किस तरीके से रिजल्ट में देरी हो रही है। ये देरी छात्रों के लिए मुसीबत बन सकती थी आगे की पढ़ाई के लिए। और अब मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड का नतीजा आज आना है। एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक किया जा सकेगा। इसके अलावा hindi.news18.com पर भी छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। खबर गरियाबंद से, जहां हाथियों के दल ने जिले में एक बार फिर दस्तक दे दी है। 1 महीने बाद 20 हाथियों का दल वापस गरियाबंद लौटा है। तकरीबन 1 महीने पहले गरियाबंद से हाथियों का ये दल धमतरी चला गया था, लेकिन अब वापस ये गरियाबंद लौट आया है और पनटोरा, गरियाबंद के पनटोरा के आसपास ये हाथी मौजूद है। वन विभाग भी सतर्क है।
और आज सावन के चौथे सोमवार पर सुबह से ही भक्त उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए। पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती शुरू हुई। तय संख्या में ही यहाँ पुजारी मौजूद थे। भस्म आरती से पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से बाबा भोले का श्रृंगार किया गया। भस्म चढ़ाई गई। श्रावण मास वैसे तो पूर्ण श्रावण मास ही महापर्व होता है और श्रावण मास के सोमवार अलग अलग शक्ति के द्वारा अलग अलग पूजे जाते हैं। अलग अलग सावन के सोमवार को अलग अलग वन चरे जाते हैं, अलग अलग देवस्थान पे वन चरने जाते हैं। तो इस महाकालेश्वर मंदिर में चौथा सोमवार आज विशेष भस्म आरती के पश्चात बाबा के दर्शन चालू है। कोरोना की वजह से प्रवेश नहीं है मंदिर में। किस तरह का जो है श्रृंगार हुआ है और सुबह पंचामृत अभिषेक विषय आज चंद्रमौलेश्वर का श्रृंगार हुआ है। भस्म आरती में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप बनाए थे बाबा को। श्रावण माह का चौथा सोमवार है और इस समय उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल अभी भस्म आरती खत्म हुई है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है बाबा महाकाल के श्रृंगार के बाद जो है भस्म आरती हुई है और भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल के जो है दर्शनों के लिए फिलहाल अभी आम श्रद्धालुओं को छोड़ने की फिलहाल अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है। लेकिन आज चौथे सोमवार पर सुबह से ही जो है बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया, जिसमें विशेष पूजन आरती के साथ साथ विशेष श्रृंगार किया गया है और जो है आज चौथे सोमवार पर जो है विशेष पूजन किया गया। लेकिन मान्यता यही है कि बाबा महाकाल के घर पे जो भी श्रावण माह के सोमवार में पूजन करने आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। इधर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह 5 बजे से ही भगवान पशुपतिनाथ का पूजन और अभिषेक हुआ और इसके बाद लोगों के दर्शन के लिए ये खुला। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं को मंदिर के गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। बारी बारी से श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर परिसर में हुआ। मंदिर के गर्भगृह से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। शाही पालकी का भी आयोजन होगा, लेकिन नगर भ्रमण आज ये शाही पालकी नहीं करेगी। श्रावण मास का चौथा सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर आज भी हर सोमवार की तरह रुद्राभिषेक, पाठ आदि कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। आज शाही पालकी का भी आयोजन है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मंदिर परिसर में ही शाही पालकी निकाली जाएगी और ये अष्टमुखी प्रतिमा का श्रृंगार होने वाला है। अभी थोड़ी आरती की तैयारी होने वाली है। सुबह 5:30 बजे से ही यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक शुरू हो गया था और अब दिन भर कई सारे कार्यक्रम चलने वाले में आप देख सकते हैं कि अभी दुग्धाभिषेक चल रहा है और भगवान के श्रृंगार की तैयारी चल रही है और दिन भर जो कार्यक्रम होने वाले हैं और रात तक चलेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी कैलाश जी भट्ट मौजूद है। पंडित जी, आज चौथा सोमवार है और किस तरह के यहाँ पर आज कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज श्रावण मास का चौथा सोमवार, जो श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को जल, पुष्प, पंचामृत, दूध, धतूरा, फल अर्पण करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं, आकांक्षा पूर्ण होते हैं। उसी तारतम्य में आज का श्रावण मास का सोमवार मुख्य है, क्योंकि 5वां सोमवार आएगा वो रक्षाबंधन का आएगा। इसलिए इस सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ जी की विशेष करके आज पालकी निकाली जाएगी, जिसके अंदर भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिकृति, जिसका अभिषेक होकर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में उसको यहीं स्थापित की जाएगी। कोरोना वायरस को देखते हुए सभी दर्शनार्थियों को सैनिटाइज करके, सभी उनका स्क्रीन करके, उसके पश्चात ही उन दर्शनार्थियों को दर्शन का लाभ मिल सक रहा है। सभी दर्शनार्थी लाइन कतारबद्ध बधा रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके धर्म लाभ लेंगे। आज चूंकि श्रावण मास है, श्रावण मास के महापर्व पर भगवान शंकर जी का दर्शन करना, पूजन करना, अर्चन करने से सब इच्छाएं, आकांक्षाएं, सब व्याधि नष्ट होती, समाप्त होती। तो आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है, शाही पालकी का आयोजन भी होगा और ये अभिषेक की यहाँ पर तैयारी चल रही है। उसके अलावा जो पशुपतिनाथ मंदिर पर कार्यक्रम होने वाले हैं, दिन भर कार्यक्रम होंगे और रात्रिकालीन कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। इधर धमतरी के 2 पुराने प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं।
भोले के भक्त बेलपत्र और भगवान शंकर को प्रिय कनेर के फूल लेकर कतारों में लगे हुए नजर आए। शिवलिंग का दूध और पानी से अभिषेक किया गया। रुद्री के रुद्रेश्वर मंदिर और बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में दिन भर पूजा अर्चना का सिलसिला चलना है। भक्तों ने बताया कि शिव भक्ति से शांति मिलती है, भोले प्रसन्न हों तो हर मनोकामना पूरी होती है। भोले बाबा से अपना वो दिन माना है। भोले बाबा है पूरा 30 दिन लिया है सावन, पूरे सावन का। तो पूरे सावन में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना का योग है। तो हम लोग अपने घर में भी शंकर भगवान और उनके पूरे परिवार को स्थापित किए हैं। वहाँ भी हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। और न्यूज़ 18 के पास अरनिया डैम का एक वायरल वीडियो है। इसमें पानी की एक धार आसमान की तरफ उठती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये वायरल वीडियो अरनिया डैम का है या कहीं और का, ये तमाम तरह के सवाल हैं तस्वीरों में। लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि पानी जैसी लंबी लकीर आसमान की तरफ उठती नज़र आती है। इसे मोबाइल फ़ोन के कैमरे से बनाया गया है, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और अरनिया डैम का ये बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।